लड़के ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, शादी के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा है? पंडित जी बोले, बेटा, जिस दिन लड़की वाले मान जाएं, वही दिन शुभ होता है। लड़का, और शादी के बाद अशुभ दिन? पंडित जी, बेटा, वो सब दिन होते हैं। टीचर, बच्चों, बताओ बादल क्यों गरजते हैं? पप्पू, सर क्योंकि उनकी भी पत्नी होती है और वो भी उनसे रोज सवाल करती रहती हैं। टीचर, क्या सवाल करते रहते हैं? पप्पू, यही कि कहाँ घूम रहे थे, किससे बात कर रहे थे? दे उठान एकादशी पर पति ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, 4 महीने की शांति दी थी, अब अगले 8 महीने की हिम्मत भी दे देना। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम भी पत्नी की आज्ञा मानते हैं। टीचर, बताओ शादी के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है? स्टूडेंट, मैम, पहले तो आदमी मोबाइल साइलेंट पर रखता है, फिर वाइब्रेट पर और फिर धीरे धीरे स्विच ऑफ पर। डॉक्टर, तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही जगह है, मरीज कहाँ? डॉक्टर, पहाड़ों पर जाकर ताजी हवा लो, योग करो और हर दिन सुबह दौड़ लगाओ। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? डॉक्टर, बस इतना सोच लो कि अगर तुम यहाँ रहो तो मेरा बिल भरते भरते हिम्मत नहीं कर पाओगे। पप्पू स्कूल से घर आया और बोला, पापा, आज टीचर ने कहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। पापा गुस्से में बोले, क्या? टीचर को ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कल स्कूल जाकर उनकी क्लास लूंगा। पप्पू बोला, पापा, टीचर तो सही कह रही थी। पापा, क्यों? पप्पू, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे पता था आप गुस्सा हो जाओगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया। एक दिन पति रोमांटिक मूड में अपनी पत्नी से पूछा, बताओ शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं जाता? पत्नी ने जवाब दिया, ताकि दुल्हन एक साथ 2 गधों को देखकर बेहोश न हो जाए। पिकनिक जा रही महिलाओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कोई जीवित नहीं बचा। प्रत्येक पति 1 सप्ताह तक रोता रहा, लेकिन एक पति 2 सप्ताह से अधिक समय तक रोता रहा। उससे पूछने पर उसने जवाब दिया, भाई, मेरी पत्नी की बस छूट गई थी। नो 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 नो। सोनू एक बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। बाबा बोला, क्या हुआ बच्चा? सोनू बोला, रोज रात को सपने में एक डायन आती है। बाबा बोले, रात को किसके साथ सोते हो? सोनू बोला, बीबी के साथ। बाबा बोले, गले में विद्या बालन का लॉकेट डालो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इंस्पेक्टर, आपने अपनी चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट क्यों नहीं की? पति, चोर मेरी बीवी से कम खर्च कर रहा था। इंस्पेक्टर, तो अब आप इसकी रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पति, मुझे लगता है अब चोर की पत्नी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 12वीं क्लास की लड़की बोली, सर, मुझे सुसु आ रहा है। सर बोले, तो टॉयलेट में जाकर कर लो ना। लड़की बोली, नहीं सर, मुझे घर जाना है, छुट्टी दे दो। सर बोले, सुसु करने घर क्यों जाना है, यहीं कर लो। लड़की बोली, नहीं, मम्मी ने कहा है कि स्कूल में कुछ गंदा काम मत करना। साली को देखकर
हर जीजा के मन में सास के लिए प्रति खुन्नस जरूर रहती है। जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? फेसबुक पर चैटिंग। लड़का बोला, मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, नहीं, मुझे थोड़ा अलग लड़का चाहिए। लड़का बोला, कैसा चाहिए? लड़की बोली, जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का बोला, अरे मेरी पहाड़ों पर चाय की दुकान है, आप तो कर लो। पप्पू ने अपनी सीट एक लड़की को दे दी। बस से उतरकर लड़की बोली, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पप्पू बोला, नहीं, सारी लड़कियां बेवफा होती हैं। लड़की बोली, तो ठीक है भैया, अपने लिए कोई लड़का ही ढूंढ लेना। भगवान ने पत्नी को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी सुनेगी तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। दुख इस बात का नहीं है कि पत्नी घर का काम करवाती है, तकलीफ तो ये है कि काम हो जाने के बाद सहेली से फोन पर बोलती है, यह आदमी किसी काम का नहीं है। व्हाट्सएप के आविष्कार का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत सारी औरतें आपस में बातें करती हैं, फिर भी आवाज ही नहीं होती। बाजार में एक आदमी ने दूसरे आदमी को रोककर पूछा, भाई साहब, भाभी जी लेफ्टी है क्या? दूसरा आदमी बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? पहला आदमी बोला, क्योंकि आपका दायां गाल सूजा हुआ जो है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पत्नी हद से कुछ ज्यादा ही बोल गई। पति बोला, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस लो। पत्नी बोली, नहीं लूंगी। पति गुस्से से बोला, आखिरी बार कहता हूँ, अगर तुमने अपने शब्द 5 मिनट में वापस नहीं लिए तो। पत्नी ठंडे स्वर में बोली, अगर मैंने 5 मिनट में अपने शब्द वापस नहीं लिए तो। पति बोला, तो तुम्हें कितना समय चाहिए? एक बार पति अपने पत्नी को एक एसएमएस भेजता है और उसमें लिखता है, जानू, आज मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में काफी देर हो जाएगी, इसलिए तुम जरा मेरे सारे गंदे कपड़े धोकर रखना और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा मनपसंद खाना बनाकर रखना। कुछ देर बाद वो फिर अपनी पत्नी को एक और एसएमएस करता है जिसमें वो लिखता है, जानू, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में तुम्हें एक नई गाड़ी, ज्वेलरी दिला देता हूँ। पति जैसे ही एसएमएस भेजता है, तुरंत दूसरी तरफ से पत्नी का जवाब आता है, वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम सच बोल रहे हो ना? पत्नी का एसएमएस पर पति जवाब भेजता है, नहीं, मैं तो बस यह चेक कर रहा था कि तुम्हें मेरा पहला एसएमएस मिला या नहीं। गप्पू, यार पप्पू, तेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तू तो हॉस्पिटल गया था, फिर साथ में इतना समोसे, कचौरी, भजिया, बाहर का नाश्ता क्यों खरीद के लाया है? पप्पू बोला, यार डॉक्टर ने बोला है हल्के चीजें खाना। रास्ते में आते वक्त देखा एक दुकान पर कढ़ाई में सब तैर रहे थे, अब तैर रहे थे तो हल्के ही होंगे इसलिए। बड़ी से बड़ी खुशी एक तरफ, पर सारी मूंगफली खत्म हो जाने के बाद अचानक कहीं कोई छूटा हुआ दाना मिल जाने की महान खुशी एक तरफ। पहले लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, फिर देखते हैं किसने किसने देखा, फिर देखते हैं कि जिसके लिए लगाया था उसने देखा या नहीं, और इसी के साथ पूरा दिन बर्बाद।